अगर ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है तो ये कैलकुलेशन एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिए। हो सकता है इससे आपका ट्रेडिंग जर्नी थोड़ा चेंज हो जाए। ठीक है ट्रेडर्स, सो वेलकम ट्रेडर्स आवर चैनल द ट्रेडिंग स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है कैलकुलेशन। ठीक है, अपन एज्यूम करते हैं कि आपके पास अगर 20,000 का कैपिटल है, ठीक है, और आप वीक में 2-3 दिन आप प्रॉफिट कर लेते हो लेकिन लॉस में कन्वर्ट हो जाते हो। ठीक है, और आप एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, थोड़ा बहुत रूल्स अपने फॉलो करते हो, तो आप एक बार ये कैलकुलेशन देख लो, इससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, और आपने रूल्स को बस फॉलो करिए, थोड़ा सा आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ट्रेडर्स। ये कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ ट्रेडर्स के लिए, जो अपना स्ट्रेटजी एक बार और बता देता हूँ। स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं और अपना 1-2 दिन प्रॉफिट में आ जाते हैं। ये ट्रेडर्स, चलो अपन एक लॉट से ही निफ्टी में आज कैलकुलेशन करके देखते हैं, उसके बाद मैं आपको सेंसेक्स और बैंक निफ्टी दोनों का बताऊंगा। ठीक है, आज अपन निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो अपन एक लॉट लेते हैं, 65 क्वांटिटी हो गई है ना, 20 रुपये अपना उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और अपन पूरे महीने का अपन ले लें, अपन महीने में अपन मान लो 20 से 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है, अपन 20 दिन के हिसाब से चल रहे हैं, 12 दिन अपन प्रॉफिट में रहते हैं। ठीक है, और अपन मान लो 20 रुपये का अपना स्टॉप लॉस है, और 8 दिन भी अपन अगर लॉस में हैं, ठीक है, 8 दिन अगर अपन लॉस में हैं, टोटल 20 दिन का ट्रेडिंग सेशन हो गया, 5,200 रुपये अपना एक लॉट के हिसाब से अपन इस स्ट्रेटजी में कैलकुलेशन के हिसाब से अपन अगर काम कर रहे हैं, अपने को इतने का प्रॉफिट हो रहा है, 5,200 का। चलो मान लो हम लोग का ब्रोकरेज अब इसमें मान लो हमारा 2,000 का ब्रोकरेज भी हो गया, तो भी सॉरी 2,000 का अपना चलो ब्रोकरेज भी मारना है, तो 3,200 रुपये आपका बच रहा है। ये अपना रिस्क रिवॉर्ड अपना 1:1 के हिसाब से अपन ले रहे हैं। ठीक है, दिन में एक ट्रेड कर रहे हैं सिंपल, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया पहले ट्रेड में तो उसको बंद कर दो। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, और अपने को स्ट्राइक प्राइस भी ज़्यादा बहुत हैवी वाला नहीं लेना है, 100 रुपये के आसपास का, 100 रुपये तक का अपन देख सकते हैं। 100 रुपये है, 120-30 जैसा भी। ठीक है, अब देख लो ट्रेडर्स, 20,000 आपका कैपिटल है, एक्चुअल कैपिटल आपका 20,000 है। ठीक है, और आपका 15% भी अपन लेते हैं, 15% का भी अपन प्रॉफिट मार्जिन आपका निकल गया, तो भी आपका 3,000 रुपये जो आपको ब्रोकरेज काट के भी बच रहा है, 3,200 रुपये वो आ गया। ठीक है, 15% आपका मंथली रिटर्न मिलकर निकल जाएगा। और आपको अगर एक्चुअल देखना है ना, एक लॉट में अपने को मान लो 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है, तो अपने को 6500 रुपये का एक लॉट पड़ता है। 6500 रुपये में आपको ट्रेड करते हो, है ना। और अगर इसका अगर आप प्रॉफिट मार्जिन देखोगे, ठीक है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास, 3,200 रुपये का अपना ब्रोकरेज काट के भी बच रहा है, 3,200। ठीक है, तो आप देख सकते हो 50% का मार्जिन मिल जा रहा है। ये बहुत बड़ा मार्जिन है। जब आप अभी छोटे कैपिटल पे हो और एक लॉट से कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है, जब आपका लॉट बढ़ेगा बाद में, भविष्य में इन फ्यूचर आपका बढ़ता है, तो उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। ठीक है जजेस, अब मान लो अपन स्टार्ट में, तो आपको अगर स्टार्टिंग में ही आपका 3 लॉस भी हो गया, ठीक है, अब लॉस हो रहा है अपने को 3 ट्रेड में, 3 दिन लगातार आपको लॉस हो गया, तो एक दिन का इतना हो रहा है आपका लॉस। ठीक है, अब 3 दिन का आपका 3,900 रुपये का लॉस हो गया। अब चलो अपन इसमें 600 रुपये ब्रोकरेज भी जोड़ लेते हैं और कुछ कर लिए तो भी इतना, तो भी आपके पास 20,000 रुपये पहले बच था, तो आपके पास तो भी 15,500 रुपये आपके पास कैपिटल है अभी भी ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अभी भी आपके पास 15,500 रुपये का कैपिटल है, ईजी आप ट्रेड कर सकते हो इसमें। ठीक है, अगर आप मान लो अगर आप 1:2 लेते हो, ठीक है,
रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2 हो जाता है। तो आप इसमें कैलकुलेशन देखिए कैसा होता है। 65 आपका क्वांटिटी था, 40 आपको प्रॉफिट हो गया, है ना, ये टारगेट हो गया। और आप 12 दिन में 12 दिन आप प्रॉफिट में रहते हो, यही है। और ये आपका हो गया आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। और 8 दिन आपका ये हो गया, तो 8 डे आपका लॉस का हो गया। तो फिर भी आपके पास कितना बच रहा है? 20,800 रुपये बच रहा है, समझ लो, 20,800। चलिए मान लेते हैं अब इसमें आपका 2,800 रुपये ब्रोकरेज ही चला गया, तो भी आपके पास 18,000 रुपये हो गया। आपका एक्चुअल कैपिटल कितना था? 20,000 रुपये, समझ रहे हो? आपका एक्चुअल कैपिटल 20,000 रुपये था, उसका ये 90% होता है, 18,000 रुपये। समझ रहे हो आप लोग? 90% होता है। फिर भी अपन इतना नहीं सोचते हैं, ये तो जैसे ज़्यादा है ना, अपन कम भी निकालते हैं तो भी आपको उससे आपको 20,800 रुपये आपका प्रॉफिट में आ रहा है। अब देखो, अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में आपको 20 रुपये का टारगेट दे दिया है आपको, आपका सेटअप अगर दोबारा बन रहा है तो आप एक दिन में दूसरा ट्रेड भी ले सकते हो। आपका उसमें भी आपको मान लो 20-30 रुपये जो भी प्रॉफिट हो जाता है ना। अपन एकदम 1:2 का ही लेके चल रहे हैं कि आपको 2 ट्रेड लिया आप और 40 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आपका जो भी 2,800 रुपये ब्रोकरेज है या 3-4 हज़ार जो भी ब्रोकर, मतलब 3-3.5-4 हज़ार रुपये भी ब्रोकरेज होगा, तो भी आपका इसमें 14,000 के आसपास रुपये बच जाएगा। आपका कैपिटल 20,000 था, आपका 14,000 बच गया। आप देख सकते हो कि आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। बस आपको ट्रेडर्स ये ध्यान रखना है, अपना जो रूल्स है उसको नहीं तोड़ना है, ठीक है। और ये स्टॉक के लिए नहीं है ना, क्योंकि इसका रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें। लेकिन ये है कि अगर आप इसको मेंटेन कर लेते हो, और मैं इसलिए पहले ही बोल दिया कि अगर आप हफ्ते में 2-3 दिन प्रॉफिट कर लेते हो तो आपके लिए ये कैलकुलेशन बहुत अच्छा काम करेगा। आप एक बार ट्राई करके देखना, कुछ दिन आप ट्राई करके देखिए, आपको अगर अच्छा लगेगा बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और रूल्स आपका ये है कि अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बिल्कुल सिस्टम क्लोज़ कर दीजिए, मत सोचिए कुछ भी। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हुआ, अगर आप 1:1 के हिसाब से 1 महीना, ऐसा 1-2 महीना, 3 महीना कंटिन्यू देखना चाहते हैं, तो ऐसे एक बार करके देख लीजिए, ठीक है। आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस भी लेवल हाई होगा, तो आप फिर दिन में 2 ट्रेड भी ले सकते हो, बढ़ा सकते हो, अपनी क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन जब तक आपको 1-2 महीने आप ट्राई करके देखो, बिल्कुल सबसे पहले तो यही देखो कि अगर आपका पहला ट्रेड क्या हो रहा है। पहला ट्रेड आपका लॉस में जा रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो बिल्कुल सिस्टम क्लोज कर दो। लेकिन अगर पहला ट्रेड मान लो प्रॉफिट में आया, आप 1 महीना देख लीजिए सब करके कि हाँ यार प्रॉफिट में आता हूँ मैं, या मेरा स्ट्रेटजी मेरा काम करता है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लो। तो आप ये कर सकते हो इसमें कि फर्स्ट ट्रेड में अगर मान लो 20 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया, तो आप एक ट्राई और कर सकते हो। सेकंड ट्रेड आपका सेटअप बन गया, आपके रूल्स, मनी मैनेजमेंट सबके हिसाब से आप एक ट्रेड और ले सकते हो, है ना। अगर उसमें स्टॉप लॉस बीट हो गया तो आपका जेब से कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। लेकिन अगर उसमें प्रॉफिट हो गया तो आपका वो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेशन एक बार देख लेना ट्राई करके, है ना। और वीडियो आपको अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का भी ऐसा कैलकुलेशन दे दूंगा जिससे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है ट्रेडर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट ट्रेडर्स। ध्यान रखिए, बिल्कुल एकदम रिस्क मैनेजर, अपना जो भी रूल्स है उसको फॉलो कीजिए, प्रॉफिट में आप ज़रूर आ जाएंगे। ओके ट्रेडर्स, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट ट्रेडर्स।